हमारे बीच अरविंद महाजन सर आए हुए हैं और ये संग्रहालय अध्यक्ष से रिटायर हुए हैं गया से। और सर को कला के बारे में बहुत ही पारखी नॉलेज है। सर बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ मूर्ति के बारे में स्पेशलिस्ट है। मैं सर से बहुत मतलब आशीर्वाद के रूप में मैं मिला, बहुत कुछ इनसे बात हुई थी। कला के बारे में बहुत ही नॉलेज है और जब ये रिटायर कर चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास अनुभव कितना है। हमारे से तो खैर दुगना से ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सर यहाँ छोटे छोटे बच्चे का आपने वर्क देखा, सर इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बच्चे को आशीर्वाद के रूप में थोड़ा सा कुछ बताएं प्लीज़। मैंने इस पूरे प्रदर्शनी को देखा, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा ही नहीं, मैं इसको बहुत अच्छा कहूँगा। और जो बच्चों ने जो लाइंस के अंदर में जो सधे हाथों से जो लाइंस किए हैं या फिर जो देख रहे हैं 3D आर्ट में जो डेप्थ निकल के आ रहा है, उसके बाद वहाँ हमने देखा पेंटिंग्स में लाइंस तो कोई भी खींच सकता है, लेकिन इन सधे हुए हाथों के साथ जो लाइन खींचना, साथ साथ जो एक कल्पना की उड़ान दिख रही है, कल्पना या में ही सृजनशीलता होती है। जो एक सृजनशीलता बच्चों में देखने को मिल रहा है यहाँ, ये अद्भुत है। बहुत कम जगह पर हमें देखने को मिला है इस तरह की कल्पनाशीलता। और उसके साथ साथ जो सृजनशीलता है वो भी बहुत ही उच्च कोटि का है। मैं बच्चों को बधाई देता हूँ इस तरह के काम के लिए और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के काम को वो जारी रखेंगे। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली कई बच्चे को पता नहीं रहता है कि इस क्षेत्र में भी भविष्य के आशाएं हैं बहुत सारे चीज़। कई गार्जियन भी नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि ये सब बना करके घर में सुसज्जित रखा जाता है, लेकिन इसमें जो आगे जो पढ़ाइयाँ वगैरह होती है, कई लोग ऐसे कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बट इस आर्ट में अच्छा करते हैं। तो इसके भविष्य के बारे में थोड़ा सा प्रकाश प्लीज़ सर गार्जियन के लिए। देखिए, मैं तो पिछले 30 सालों से कला से जुड़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कलाकारों को भी देखा है, हाथ बहुत अच्छा सधा हुआ होता है उनका, लेकिन जो एक बॉडी प्रोपोर्शनल या जो एनाटॉमी होता है उसकी जानकारी उनको नहीं होती है, जिसके चलते बनाई गई मूर्तियों में प्रोपोर्शन का अभाव दिखता है, जिसके चलते बहुत अच्छा काम भी आंखों में चुभने लगता है। लेकिन ये चीज़ हमने यहाँ नहीं देखा। बच्चों ने लगता है कि उन्होंने कहीं से सीखा है। अभी जो आपने एक सवाल किया कैरियर इस क्षेत्र में, जी बहुत बड़ा कैरियर है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने और अपने कला का मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको मार्केट नहीं करेंगे लोग आपको जानेगा नहीं, और जब लोग आपको जानेगा तभी आपके पास आएंगे। मुझे लग रहा है कि किलकारी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपकी कला को मार्केट करने के लिए। अब जब लोग आपकी कला को जानेंगे तब आपको जानेंगे और उसके बाद एक बड़ा कैरियर आपको दिखेगा। मैंने देखा है, अनुभव किया है कि लोग पहले अपने को मार्केट करने लगते हैं, अपनी कला को मार्केट नहीं करते हैं। तो भाई आप क्या हैं, आपको कौन जानता है। लेकिन जब आपकी कला दिखेगी तो लोग कला के माध्यम से आपको जानने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने कला को मैच्योर करिए, अपने कला को मार्केट कीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लेके जाइए। तरक्की या कैरियर तो खुद ब खुद चल के आपके पास आएगा। मेरा ये सोच है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ इसमें। नहीं सर, आप जो बात बोले बिल्कुल परफेक्ट बात बोले हैं और मैं इस बात का गवाह हूँ। मैं भी जब छोटा था तो सीखता था, मुझे बताया नहीं गया था कि इस क्षेत्र में आगे का प्लेटफॉर्म बहुत सारा चीज़ है। मैं इस क्षेत्र में बड़ा और आज मैं बहुत ही कला के शिक्षक मैं भी हूँ और सर का आशीर्वाद जो आप सर ने जो बात बोला है बहुत ही परफेक्ट बात बोला है। तो मैं सारे बच्चे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्षेत्र को पहचानिए, आप अपना महत्व पहचानिए, आप अपनी शक्ति को पहचानिए और इस क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, एम लेना चाहते हैं तो आप निश्चित बहुत ही अच्छे मुकाम पे जाइएगा। जी हमारे सर हमारे पास मौजूद हैं किलकारी बाल केंद्र चेरकी के
प्रधानाचार्य सर, मैं वहाँ पे जो किलकारी का जो संस्था चल रहा है, जिसकी देख रेख में बहुत सारे यहाँ पे कलाकृतियाँ जो बनी, ये बहुत मनमोहक, बहुत ही अच्छा बना। और सर ने भी वहाँ पे जा कर के इनके अंडर में मतलब एक तरह से बहुत ही इनके गाइडेंस में सारा चीज़ बन रहा है। तो मैं सर से चाहता हूँ कि दो सब सर वहाँ के बारे में अपने बताएं, ताकि एक्चुअली चेरकी तो दूर पड़ता है गया से, लेकिन फिर भी बच्चे लोग इतना बेहतरीन काम किए हैं, हम देख करके काफ़ी बहुत ही अच्छे बच्चे लोग से मैंने मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो सर प्लीज़ आप बताएं सर। जी, मैं उच्च चेरकी बाल केंद्र उच्च बुनियादी विद्यालय चेरकी का हेडमास्टर हूँ और मेरे स्कूल में ये किलकारी का केंद्र है, जिसका सौभाग्य है, जो मुझे बहुत खुशी होता है जब नाम लेते हैं कि मेरे स्कूल में भी किलकारी का एक ब्रांच है। और रहा बच्चों का, तो किलकारी भवन चेरकी में यहाँ के बच्चे का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर। और बच्चों के द्वारा बनाया गया जो भी कलाकृति है, जो एक से बढ़कर एक है, जिसका और यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटर रहे मुश्ताक साहब या जो भी प्रशिक्षक रहे, वो लोग भी बहुत दिल से बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया और बच्चे सीख रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि आगे जा कर के और बच्चे अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये इस तरह का सर आपके निरीक्षण में समाज कल्याण से रिलेटेड ही सब सारा काम हो रहा है, तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का कार्य कर करके बहुत पुण्य का काम हो रही है। तो बच्चों के अंदर ये है कि किलकारी होने से बहुत सी कला सीखने का मौका मिल रहा है बच्चों को, बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ रहा है, उसको आगे जो लाइफ में आगे उसका जो भविष्य में ये कला उसके अंदर झलकेगा और बहुत अच्छा उसका भविष्य होगा। देखिए, किलकारी बाल केंद्र चेरकी से ये सारे लोग हैं यहाँ पे, और एक कहावत है महिला सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण, दैट इज़ महिला लोग ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ महिला चलाती है, जिनका नाम है अनु जी। मैं अनु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चेरकी इतना दूर रह करके सारे बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और शायद ये सब सारा चीज़ जो सिखाया गया है, अच्छा एक और सर हैं, क्राफ्ट के सर हैं, मधुसूदन सर, वो भी सिखाए हैं। फिर भी दोनों जो शिक्षक का जो कर्तव्य है अपना निभाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चेरकी के बारे में थोड़ा सा बताएं। और एक चेरकी मैं गया हूँ, वो थोड़ा सा टाउन से हट कर करके है, लेकिन वहाँ का भी कला का प्रशिक्षण चल रहा है और बच्चे लोग सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बैक साइड आप देख रहे होंगे, सारा पेंटिंग जो है वो भी वहीं का बनाया हुआ है, जैसे काली जी का दिखाई दे रहा है, दुर्गा जी का दिखाई दे रहा है, हनुमान जी का, नीचे भी और भी बहुत सारी पेंटिंग है। हाँ, प्राकृतिक चित्रण तो बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं मैडम से अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बारे में बताएं और वहाँ के संस्था के बारे में बताएं, प्लीज़। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। मेरा नाम अनु कुमारी है, मैं बाल केंद्र चेरकी से आई हूँ। मैं वहाँ बचपन से ही सीखती थी किलकारी में, सीखते सीखते बच्चे लोग को सिखाने लगे, जो कि मुझे सिखाने में और सीखने में बहुत अभी भी दिलचस्पी है, लेकिन मुझे सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बच्चे लोग भी बहुत मेहनती है, वो आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे जैसे उन लोग को बताते हैं उस तरीक़े से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी इस बार समर वेकेशन का प्रोग्राम हुआ था, उस समय हम बच्चे लोग को अधिक से अधिक नेचुरल चीज़ से ही सिखाए हैं क्राफ्ट में। और इससे यही सीख होता है कि बच्चा लोग नेचुरल चीज़ से सीखते हैं। वेस्ट चीज़ होता है, ये वेस्ट लोग मतलब जो पत्ती वगैरह रहता है वो सब फेंकाता नहीं है, हम लोग यूज करके उससे कुछ न कुछ बनाते हैं अपने घर में डेकोरेशन करने के लिए, और अपने कंपटीशन में बच्चे लोग को भी आगे की ओर बढ़ाने के लिए सिखाते हैं, जिसमें हमारे बच्चे भी हैं। जैसे नैन्सी कुमारी 2 शब्द बोलेंगे आप लोग को किस तरीके से सिखाया है। जो बहुत बहुत नमस्कार सर, मेरा नाम नैन्सी कुमारी है और मैं चेरकी से बिलोंग करती हूँ।
तो जैसे कि मेरी टीचर अनुदी है, तो वो हम लोग को क्राफ्ट सिखाती है, तो हमें क्राफ्ट सीखने में बहुत अच्छा लगता है। बस किसी भी चीज़ को हम लोग वेस्ट मटेरियल को हम लोग से बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बना सकते हैं। हाँ, बस उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए। नज़रिया अगर अच्छा है तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़, जैसे कि पत्तियाँ हो गई, रेसे हो गए, फिर लकड़ियाँ हो गई, उससे बहुत सुंदर कला, उसे हम कला में परिवर्तित कर सकते हैं। और उसे हम ऐसा नहीं कि सिर्फ कला से सिर्फ मतलब हम लोग सीखते हैं, इससे बहुत अच्छी चीज़, इससे हमारा फ्यूचर भी सेट हो सकता है। अगर आप इसमें और बेहतर कर लिए तो आप आगे चल के टीचर बन गए, तो फिर अगर आगे चल के फिर गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है इसके थ्रू। तो फिर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर।